look, he went through Almunia, beat for pace. And Manchester United and Chris. मुंबई के चर्चित इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट यूसुफ अब्राहनी द्वारा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए या फिर जो युवा फुटबॉल को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, फुटबॉल सीखकर देश दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, ऐसे खिलाड़ियों के लिए सरा एकेडमी फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन इस्लाम जिमखाना में किया गया है। सरा एकेडमी फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके फुटबॉल खिलाड़ी बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। वैसे तो इस्लाम जिमखाना की अगर बात करें तो इस्लाम जिमखाना में क्रिकेट सीखकर कई नामी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें वसीम जाफर का नाम भी शामिल है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि फ़ुटबॉल एक बहुत ही पॉपुलर गेम है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गेम फुटबॉल का ही है। तो आज इस्लाम जिमखाना में सारा जो इनकी एकेडमी है, सारा फुटबॉल एकेडमी जाकिर भाई ने शुरू की है। आज पहला दिन है और आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है। हमने जिमखाना की तरफ से इनको ये टर्फ दिया है और पूरे कोऑपरेशन का वादा भी किया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हर कौम के बच्चे यहाँ आके खेलें और ये बहुत बड़ा गेम है और हम चाहते हैं कि जैसा क्रिकेट में नाम कमाया उस तरह हमारा देश फुटबॉल में नाम कमाए। तो ये नौजवान बच्चे यही आगे बढ़ेंगे। मैं तो सबसे पहले यूसुफ साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ग्राउंड दिया है और हमें अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए जो मौका उन्होंने दिया है, इसके लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ी देन है ये। और मैं चाहता हूँ कि हमारे कौम के बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें और रोटी रोज़ी से भी लगे। रोटी रोज़ी की बात जहाँ तक है वो तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे सेहतमंद हों और नशे से बचे। सबसे बड़ी चीज़ है नशे से बचने का है कि ये स्पोर्ट्स बहुत बड़ा ज़रिया है और बहुत बड़ा डिसिप्लिन फुटबॉल से या क्रिकेट से या कोई भी स्पोर्ट्स से जो डिसिप्लिन ज़िंदगी में आता है वो लाइफ टाइम तक वो रहता है। तो मेरी ये कोशिश है कि जहाँ तक हो सके मैं बच्चों को एक डिसिप्लिन में लाऊं और उनकी सेहत पे ज़्यादा से ज़्यादा, फुटबॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। सर, एक सवाल आपसे छोटा सा है जी, क्योंकि आप एज ए फुटबॉलर रह चुके हैं जी, बीच में फिर आप बिजनेस की तरफ टर्न हो गए जी, फिर आप फुटबॉल की तरफ वापस आए जी, तो क्या इसको बिजनेस के रूप में देखेंगे या क्या? नहीं, मैंने तो फुटबॉल को पैशन के तौर पे ही देखा है। कभी भी मैंने कभी बिज़नेस नहीं किया है और ना ही करूँगा मैं, क्योंकि जो मुझे फुटबॉल से ही मिला है मैं चाहता हूँ वही बच्चों को भी मैं फुटबॉल में दूँ। वो डिसिप्लिन है, सेहत है और नशे से मुक्ति है, यही मैं चाहता हूँ कि बच्चे इससे दूर रहें। थैंक यू। देखिए, आज जो सारा फुटबॉल एकेडमी जो जाकिर भाई के द्वारा आज एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है और आज के युवाओं के लिए फ़ुटबॉल जो है एक ऐसा गेम है कि जो पूरे बॉडी के एक्सरसाइज पे लेकर जाता है और कहीं ना कहीं हमें इसका बेनिफिट तो मिलता ही है कि जब कोई चीज़ स्पोर्ट्स में देखा जाए तो फुटबॉल का वर्ल्ड वाइड, हमने जैसा बताया कि बहुत बड़ा नाम है और अभी हमने फीफा वर्ल्ड कप देखा तो उससे आज के युवाओं ने बहुत कुछ सीखा है। बहुत से ऐसे खिलाड़ियों ने बहुत से प्रभाव डाले हैं। पूरे बात इंडिया में फ़ुटबॉल का उतना बड़ा क्रेज़ नहीं है जितना कि बाहर के कंट्रियों का है, हम देखते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर तरीके से यहाँ से सारा फुटबॉल एकेडमी की जो शुरुआत हुई है जाकिर भाई के द्वारा, बहुत अच्छा हुआ है और बेहतर हो इंशाल्लाह और अच्छा ही होगा। इस्लाम जिमखाना में मौजूदगी है आपकी और जिस तरह आज यहाँ पर शुरुआत की गई है फुटबॉल की, क्या कहना है आपका? भाई, मेरी जो बम्बई में आमद हुई थी बतौर प्रोफेशनल फुटबॉलर की हैसियत से मेरी आमद हुई थी और मैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, जिसको RCF कहते हैं, वो चेंबूर में जो हमारी फैक्ट्री है और वहीं मैं आया था शुरू में और लगभग 30 साल से मैं वहीं हूँ। तो यहाँ आने के बाद भी हमने कई नेशनल्स वगैरह खेले हैं, महाराष्ट्र से भी और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यूपी से भी मैंने कई सारे नेशनल्स खेले हैं, ग़ालिबन 12 साल तक मुसलसल खेला है। तो यहाँ आने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि भाई इस्लाम जिमखाना में बिलियर्ड बहुत मशहूर है, इस्लाम जिमखाना के क्रिकेट बहुत मशहूर है अपना, उसका एक मुकाम है, बहुत से प्लेयर यहाँ पर आते हैं, जैसे वसीम जाफ़र हैं, इकबाल सिद्दीकी हैं, वो सब लोग यहाँ के मेंबर हुआ करते थे और एक बहुत अच्छी टीम थी। तो हमने यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर यूसुफ अब्राहनी साहब से हमने बात की, उनके सामने अपनी रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पे फुटबॉल की टीम भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सारे जिमखाने की टीम तो है। तो उन्होंने हमारा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बोल दिया कि बिल्कुल बनाइए टीम आप लोग, और उन्होंने इतना सपोर्ट दिया कि हम लोगों ने उस पर काम करना फ़ौरन शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने ग्राउंड और बाकी और सारी चीज़ों में बहुत सारा मतलब हमारी इमदाद की, बहुत सारी मदद की और जिसकी वजह से आज आप सारा फुटबॉल एकेडमी को देख रहे हैं। तो उसका ये इनाग्रेशन आज था, हमने किया था
और हमारा ये प्लान है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं 9 साल के 10 साल के बच्चियां हैं उनको यहाँ पे लाएं, उनको सिखाएं। और खेल कूद से सबसे बड़ी बात ये कि डिसिप्लिन पैदा होता है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीने का शऊर आता है और आपकी फ़िटनेस बरकरार रहती है। और अगर आप प्रोफेशनल वे में खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग प्रैक्टिस करनी होती है। तो खेल कूद से आप बहुत कुछ सीखते हैं, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है। तो सारा फुटबॉल एकेडमी का भी यही मकसद है और यही उसका रोल है कि सबसे पहले अच्छे इंसान बने, उसके बाद अच्छे प्लेयर बने। और अगर वो प्लेयर ज़्यादा आगे खेलना चाहते हैं तो अलग अलग और भी क्लब हैं। बॉम्बे में बहुत बड़ी लीग्स भी होती है, कई सारे डिवीज़न हैं, जैसे क्रिकेट में है, हॉकी में है, यहाँ भी बहुत सारे डिवीज़न्स हैं। तो बच्चे अगर खेलेंगे तो उनको यहाँ से लेकर सुपर डिवीज़न तक जाने का मौका मिलेगा। ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, बहुत सारे डिवीज़न हैं, अलग अलग लीग यहाँ पे होती है और लीग का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों में एक खेल के प्रति, फुटबॉल के प्रति जागरूकता पैदा करें कि फुटबॉल भी कोई चीज़ है। और खेल दो तरह के होते हैं, एक तो आम तौर से खेलना और एक प्रोफेशनल तरीके से खेलना। तो जब आप किसी चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं तो उसका रिज़ल्ट कुछ और ही आता है। जैसे हम लोगों ने खेला था, हम लोग ये पहले ऐसे ही गली कूचे मोहल्ले में खेलते थे, लेकिन एक जुनून था उसमें। और उसके बाद हम यहाँ से स्पोर्ट्स कॉलेज गए, स्पोर्ट्स एकेडमी में रहे, उसके बाद BHU में गए, हमको अच्छे अच्छे कोचेज़ मिलते गए, अच्छी अच्छी टीमें मिलती गईं। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते चले गए और हम यहाँ तक पहुँचे। और RCF में भी जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी हमारा बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है और वहाँ भी स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माहौल था। हर गेम्स की वहाँ टीमें थी, क्या हॉकी, क्या फुटबॉल, क्या वॉलीबॉल, क्या कबड्डी, क्या बैडमिंटन, क्या टेबल टेनिस। तो हम सब जगह ना सही, कम से कम हमारी जो अपनी फील्ड है, हमारा अपनी फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल में माहिर हैं, फुटबॉल में हमने सारा ज़िंदगी दी है, फुटबॉल में हमने सब कुछ किया है। तो हम अपनी जो एक्सपर्टीज़ है फुटबॉल में क्यों ना दें। तो हमारे साथ हमारे जाकिर साहब हैं, वो भी फुटबॉल प्लेयर हैं, महाराष्ट्र के भी कोच हैं, उनकी बहुत सारी खिदमत है फुटबॉल के लिए। और हम लोग तो फिर भी अपनी नौकरी में बिज़ी हो गए, लेकिन वो मिस्टर जाकिर जो हैं वो तो हमेशा फुटबॉल के साथ ही लगे हैं। अच्छे रेफरी भी हैं, अच्छे प्लेयर भी हैं और अच्छे कोच भी हैं। उनके साथ साथ मिस्टर नेल्सन है जो कोचिंग की ज़िम्मेदारी संभालेंगे। उसके साथ साथ और भी हमारे प्लेयर हैं, बीच बीच में हम गेस्ट प्लेयर भी लाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं आज हमारे दोस्त हैं मिस्टर खालिद सिद्दीकी, इंटरनेशनल प्लेयर, समीर साहब हैं रेलवे के प्लेयर। तो हम लोग भी सब साथ में खेला करते थे, तो उन्होंने भी एक एकेडमी शुरू की, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जी, मैं अपना 2010 में 11th में जाकिर सर के अंडर में पहली बार खेला था, जब रिजवी कॉलेज के लिए। उसके बाद मैंने नेशनल टीम खेला जूनियर। उसके बाद से मैं जब से जाकिर सर के साथ ही में हूँ। जाकिर सर ने 2018 में जब उन्होंने अपनी खुद की सारा फुटबॉल एकेडमी बनाई, तो उन्होंने हम सब बच्चों को, जो उनके पुराने बच्चे थे, सबको लेकर चलते गए। ये कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि अपना प्रॉफिट वगैरह देखते हैं, सबको एक साथ लेके जाते हैं। इनके अंडर में बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स निकले हैं, बहुत सारे अभी करंट ISL प्लेयर्स हैं इनके अंडर में, और अभी जो चल रहा है उसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं।